खंडवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह उस समय असहज हो गए जब सामान्य वर्ग की छात्राओं ने उन्हें बीच रास्ते पर घेर लिया। दरअसल मंत्री जी आदिम जाति कल्याण विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होने जीडीसी कॉलेज पहुंचे थे। मंच से उन्होंने आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग और छात्रावास की बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन जैसे ही मंत्री जी नीचे उतरे सामान्य वर्ग की छात्राओं ने उन्हें रोक लिया। छात्राओं का सीधा सवाल कि क्या सारी योजनाएं सिर्फ एक वर्ग के लिए हैं, हमारा ध्यान कौन रखेगा। सवालों की झड़ी देख मंत्री जी पहले तो चकराए, फिर बोले सबके लिए करेंगे। लेकिन जब छात्राओं ने तीखे सवाल जारी रखे तो मंत्री जी पल्ला झाड़ते नजर आए और कह दिया कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री से मिलवा दूंगा, उन्हीं से बात कर लेना। इधर जब मीडिया ने प्रदेश के बजट और बढ़ते कर्ज पर सवाल किया तो मंत्री जी बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। और उसके बाद हमारे बेटे बेटी तकलीफ में रहे। आप सब लोग कल आए, भविष्य में हम और चीज़ें करने जा रहे हैं। यहाँ सब कुछ बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे मीडिया के साथी भी जो बताता हूँ, हम लोग बहुत टिपिकल लोग हैं और हम अच्छा तरह बोल सकते हैं। एक घर में मैं बैठा था, जैन साहब के आशापुर में, तो उनकी बेटियाँ ही चाय लेते, अंकल जी चाय। उनका बेटा क्या कर रहे हैं? बोले अंकल जी वो जेई और नीट की तैयारी करने जा रहे हैं और हमने एडमिशन ले लिया और हमको 2 लाख रुपए लग रहे हैं, 2-2.5 लाख हमको साल लगता है। हम 2 साल के लिए जा रहे हैं, 4-5 लाख पापा दे रहे हैं, पापा दे रहे 2 साल दे रहे ट्रेनिंग के। मेरे मन में हाँ इतने बाहर उतरा, एक हमारी आदिवासी बहन देखी कर बेटा, अंकल जी ये जा रहे हैं, हमको नहीं आता करते, हमारी बात ही नहीं, हम तो आदिवासी, हमें कौन बताएगा। तेरे भाई बड़ा सरकार है, तेरे मंत्री है, क्या डाला सकते। सिर्फ बात करी, उसके बाद क्या हुआ? जुलाई में 100 लड़कियां केवल आदिवासी अभी है, जेई की तैयारी खंडवा में चलेगी। 100 आदिवासी लड़कियां नीट की तैयारी खंडवा में करेंगी। 50 आदिवासी लड़का लड़की, इसलिए लड़का की मिक्सिंग में लाई। दिमागी बुराई बहने करके इसमें भैया भी शामिल है, ये यहाँ शामिल है, यहाँ पढ़ेंगी कुछ हॉस्टल जिन्हें मंजूर करा भैया आने वाले सत्र में करवा तो करवा। 7 करोड़ के 1 और 4 करोड़ का 1, 7 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 4 तो 18 और वो 2-3 लाख रुपए सामान कमा, ये 25 करोड़ में जाए। वो 25 करोड़ भी आने वाले सत्र में मैं भी यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ दिला दो, और अगर नहीं बने तो आप लोग किराए का मकान दिला दो भैया, किराए के मकान। और पढ़ाने के लिए इंदौर, भोपाल और हिंदुस्तान टेंडर कर रहे हैं, वो भोपाल इंदौर से आके यहाँ पढ़ाएंगे। आप इंदौर नहीं जाओगी, लेकिन अगर एक जैन साहब की बच्ची के यहाँ जाकर के और उसकी चाय पर अगर कोई मंत्री और कोई सरकार योजना बना ले तो मैं समझता हूँ कि मोहन सरकार के मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, वहाँ पर 20-20 करोड़ रुपये और दे रहे हैं। यहाँ पर 100 लड़के और 100 लड़कियों को IAS की तैयारी कराएंगे कि दूसरी तैयारी कराएंगे। कोई भाषण की बात है, यहाँ इनसे बोलने की अभी आवश्यकता नहीं है। ये केवल आप समझ लो कि हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि हमारे बेटा बेटी, मध्य प्रदेश के रहने वाले जो बेटा बेटी हैं, उनके भविष्य को लेकर के दादा माखनलाल चतुर्वेदी कन्या उच्चतर महाविद्यालय, और जैसे ही हम दादा माखनलाल का नाम लेते हैं तो हमारा सर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए झुक जाता है। उनकी पुष्प की अभिलाषा जो दुनिया के हर आदमी ने पढ़ी, देशभक्ति को जागृत करने के लिए कि एक फूल की क्या अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जित पथ जाए वीर अनेक। ऐसी प्रेरणादायक कविता के रचयिता दादा के नाम पर ये कॉलेज। और जब हम अंदर आते हैं तो हॉल में देखते हैं कि राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान
और जिनकी भी देशभक्ति की अनेक कविताएं, अनेक कविताएं, उन्होंने जो झांसी की रानी के लिए लिखा वो कोई से छुपा नहीं है। केवल याद दिलाना है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली। मंत्री आज ऐसे कॉलेज में आकर के हमारी बहनों से मिलके और उनकी जो छोटी छोटी समस्या हैं, चाहे वो वाटर कूलर की हो, चाहे वो बसों की हो, आने जाने की हो, चाहे वो हॉल की हो, चाहे वो दूसरी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैं मिलवाऊंगा। और बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वाटर कूलर तो हम दे ही रहे हैं, बसों का भी मैंने कह दिया है कि अगर आप संचालन करें तो मैं 2-4 बसें कहीं से भी अरेंज करा दूंगा, क्योंकि सरकार की कोई योजना नहीं है बसों की। लेकिन वे ऐसा कहते हैं खंडवा में रहते हैं, कोई तो रास्ता निकाल लेते हैं। मंत्री जी, हर्सुद कॉलेज की बात हुई है, वहाँ पे छात्र जो लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदेश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ फीस अन्य कॉलेजों की अपेक्षा डबल है, उसको लेकर वो लोग मांग भी उठाते हैं। आपकी कहाँ पे? हर्सुद कॉलेज। वो सुविधाएं दे रहे होंगे अगर, तो चूंकि मैं देखता नहीं हूँ, जन भागीदारी अध्यक्ष जी बताएंगे उसके बारे में। क्योंकि उनको अब एक बात से आप समझ लें थोड़ा सा कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, जन भागीदारी अध्यक्ष और प्रिंसिपल निर्णय करते हैं, तो वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो मुझे तो मालूम नहीं है। पर उन्होंने मुझसे बस मांगी थी, मैंने 4 बस वहाँ प्रदान कर दी। आज अभी आपके जब बैठा था तभी मैंने एक 25 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज की बसों के जो अपन ने उस दिन वादा किया था, आज मैंने साइन भी कर दी है और 8-10 दिन में उनकी बस आ जाएगी। यहाँ भी मैं घोषणा करके जा रहा हूँ कि अगर हमारी बहनें चाहेंगी तो 2-4 बसें हम दे देंगे, लेकिन चलाना उनको पड़ेगा। यार भाई, अभी सावन क्या है, अभी एक रिपोर्ट रास्ता मोड़ देता है। एक रिपोर्ट आई है जो बजट पेश होना है उससे ज्यादा मध्य प्रदेश पे कर्ज है, उसको कैसे देखते हैं? बजट पे अभी नहीं कह सकता आई